सेल्फ रेगुलेशन बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। संतुलित रहने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रबंधित करने का कौशल। क्या आप जानते हैं, सेल्फ रेगुलेशन वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सचेत रूप से अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करता है ताकि व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। इसमें मानक या स्टैंडर्ड बनाना, प्रगति की मॉनिटरिंग करना, इच्छा शक्ति का प्रयोग करना और ध्यान भटकाने वाली परिस्थितियों या फिर असफलताओं के बावजूद केंद्रित रहना शामिल है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सेल्फ रेगुलेटर्स में कुछ बेहद महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे कि अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना और यह जानना कि यह उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। वह अपने इमोशन को नियंत्रित कर पाते हैं और मुश्किल के बावजूद अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करते रहते हैं। वह नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं, सकारात्मक रहते हैं और योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हैं। वह आत्म अनुशासन दिखाते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर स्वयं को बेहतर बनाते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से सेल्फ रेगुलेटर्स अच्छे निर्णय ले पाते हैं और सफलता की राह पर लगातार प्रेरित रहते हैं। इस वीडियो में दैनिक जीवन में अभ्यास के लिए उदाहरणों सहित 12 प्रभावी आत्म नियम यानी सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, जो स्वयं के अन्य सभी पहलुओं में भी सहायक है। पहला है सचेतन श्वास। जब आप व्याकुल या चिंतित हों तो अपनी रफ्तार कम करें और अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए गहरी, स्थिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन। यदि आप आलोचना से परेशान महसूस करते हैं तो इसे व्यक्तिगत हमले के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखें, जो आपको बेहतर बनने में मदद करेगी। स्वीकृति। बिना किसी निर्णय के खुद को निराशा या तनाव महसूस करने दें। भावनाओं को स्वीकार करने से उनकी तीव्रता कम करने में मदद मिलती है। फिर आता है समस्या समाधान। किसी बड़े कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांट लें। उदाहरण के लिए परीक्षा की तैयारी को दैनिक, प्रबंधनीय या मैनेजेबल लक्ष्यों में विभाजित करें। आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं के बारे में नियमित रूप से खुद से पूछें और नींद की कमी या व्यस्त कार्यक्रम जैसे ट्रिगर्स को पहचानें। भावनात्मक लेबलिंग। अपनी भावनाओं को नाम दें। तनावपूर्ण क्षणों में उसे स्वीकार करने और बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कहें, मैं निराश महसूस कर रहा हूँ। ध्यान भटकाना। जब आपके मन में नकारात्मक विचार उमड़ने लगे तो टहलने या संगीत सुनने के लिए थोड़ा ब्रेक लें। लक्ष्य निर्धारित करना। सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे मैं इस हफ्ते में 3 बार 30 मिनट व्यायाम करूँगा। योजना या फिर शेड्यूल बनाना। व्यवस्थित रहने और तनाव कम करने के लिए दैनिक गतिविधियों या समय सीमाओं की योजना बनाने के लिए कैलेंडर या ऐप का उपयोग करना। सकारात्मक आत्मचर्चा। कठिन कार्य शुरू करने से पहले खुद को प्रोत्साहित करें। कहें, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ। अस्थायी दूरी। कठिन क्षणों में तनाव कम करने के लिए खुद को याद दिलाएं, ये भावना अस्थायी है। और अंत में सामाजिक समर्थन प्राप्त करना। जब आप व्याकुल महसूस करें तो सलाह और प्रोत्साहन के लिए दोस्तों या मार्गदर्शकों को संपर्क करें। इन स्ट्रैटेजीज का अभ्यास करके आप भावनात्मक शक्ति का निर्माण करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करते हैं और एक संतुलित, संतुष्टिदायक जीवन का निर्माण करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।